हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एच एन एम स्टॉक्स। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 3 से 4 ऐसे ऐसे स्टॉक्स जो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो चलिए सीधा चलते हैं उन स्टॉक्स पे। तो सबसे पहला स्टॉक जो मेरे पास है वो है GMDC, गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। सो दिस इज़ प्राइमरीली एंगेज्ड इन 2 सेक्टर्स, दैट इज़ माइनिंग एंड पावर। और ये एक गवर्नमेंट कंपनी है, गुजरात गवर्नमेंट के अंडर ही आती है। तो यार ये इसके नंबर्स एक बार अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये स्मॉल कैप कंपनी है, 10,000 करोड़ इसका मार्केट कैप है। उसके बाद ये करंट प्राइस अभी इसका 317 एंड बुक वैल्यू 180 है। तो करंट प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो 1.5 के अराउंड आता है। बट अगर आप बाद में, अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये प्राइस अभी रिसेंटली काफ़ी राइज़ हुआ है। उसके बाद इसका पी रेशियो आप देखेंगे तो जो रिसेंट प्राइस रेज हुआ है उसके बाद भी अभी 9.26 के पी रेशियो पे है, विच इज़ एक्सट्रीमली अंडर रेटेड एंड अंडर वैल्यूड। उसके बाद ROC ROE देखेंगे तो अमेजिंग नंबर्स हैं। हम लोग देखते हैं 15 to 20 डिसेंट मानते हैं, बट ये उससे काफ़ी ऊपर है, तो इट इज़ अमेजिंग। उसके बाद अगर आप इसके एक बार क्वार्टरली रिजल्ट्स देख लें तो यार यहाँ पे कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। सेल्स इनका इंक्रीज़ हो रहा है रिसेंट टाइम्स में अगर आप देखेंगे, एंड प्रॉफिट भी इनका इंक्रीज़ हो रहा है। उसके बाद अगर अपन इसका ईयरली रिजल्ट्स देखेंगे तो उसमें भी आप देखो कि पिछले साल से इसका जो भी प्रॉफिट है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया है इस ईयर का। उसके बाद डेट फ्री कंपनी है यार, बिल्कुल भी डेट नहीं है, ज़ीरो है, एंड रिजर्व्स उसके अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। एंड कैश फ्लो देखें तो इस बार भी इन्होंने पॉजिटिव जनरेट किया है, पहले भी पॉजिटिव था, बीच में एक बार इन्होंने क्योंकि इन्वेस्टिंग में अपना वो फंड्स लगा दिया था तो इसलिए एक बार नेगेटिव भी जनरेट किया था। बट आई थिंक ओवरऑल ये कंपनी कैश जनरेटिंग कंपनी है। ठीक है, एक बार इसका प्रमोटर होल्डिंग एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। तो उसमें भी यार देखोगे तो प्रमोटर ने अपना स्टेक मेंटेन करके रखा है 74% का। FIIs वगैरह का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है, बट 3% अभी टोटल FII के पास है एंड 1.5% TIs के पास है, एंड पब्लिक के पास 21% है। तो ये इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न था। अब एक बार मैं जल्दी से इसका आपको चार्ट दिखा देता हूँ। तो यार ये है इसका वीकली चार्ट। तो अब देखेंगे तो इस स्टॉक को मैंने 180 के अराउंड से मैंने मेरी नज़र में ही आ गया था, बट मुझे भी नहीं पता था कि ये इतनी जल्दी भाग जाएगा। उसके बाद मैंने इसको पिक किया यार 220 के अराउंड लेवल्स पे, एंड उसके बाद भी आप देखो तो ये केवल पिछले 6 वीक्स का है, इसका 1.5 महीने में इसने ऑलमोस्ट डबल कर दिया है अपना स्टॉक। ये 320 का अपना हाई इसने लगा दिया है। ठीक है, तो यार ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसने मूव दिया है, एंड कंपनी में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। इसमें एक और चीज़ जो नोटिस करने की है वो है ये कि जो इसका ऑल टाइम हाई था जो था 2008 का, वहाँ पे ये वापस से अभी पहुँचा है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग अगर इसको एक बार में ही ब्रेक करना वैसे तो काफ़ी मुश्किल है, अगर कर देता है तो ऊपर जाना ही है, बट नहीं भी करता है तो आई थिंक यहाँ से रिजेक्शन लेके थोड़े नीचे लेवल्स पे देखने को मिल सकता है, और वो अपने लिए एक्यूमुलेटिंग जोन होना चाहिए, वहाँ पे हमें और एक्यूमुलेट करना है, क्योंकि आई थिंक इसका लॉन्ग टर्म डायरेक्शन देखें तो वो अपवर्ड्स ही दिखता है। ठीक है, तो ये था यार अपना पहला स्टॉक GMDC। जो अपना अगला स्टॉक आता है वो आता है केमिकल सेक्टर एंड फार्मा सेक्टर से IOLCP। तो यार ये कंपनी जो है ये लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी है, एंड इट इज़ ऑल्सो सिग्निफिकेंट प्लेयर इन द स्पेशलिटी केमिकल स्पेस। तो इसके एक बार नंबर्स तुरंत से देख लेते हैं। तो यार ये अभी स्मॉल कैप कंपनी है, 3,000 करोड़ अराउंड। इसका करंट प्राइस 477 है एंड बुक वैल्यू 257 है। सो नॉट मोर देन 2 द प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। देन PE रेशियो इज़ 18.5 विच इज़ अंडर वैल्यूड। ROC ROE क्लोज टू 10 है, तो डिसेंट है। ROE थोड़ा सा एवरेज है, बट ठीक है, लॉन्ग टर्म स्टॉक है। उसके बाद अपन एक बार क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो यार काफ़ी अच्छा इनका राइस हो रहा है प्रॉफिट्स के अंदर भी। एंड ईयरली में अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे इनका मार्च 2021 एंड 2020 जो ईयर था उसमें इनका काफ़ी ज़्यादा हाई था। उसके बाद नंबर्स थोड़े से रिड्यूस हुए हैं, उसका रीज़न मुझे भी नहीं पता है, बट ओवरऑल कंपनी के प्रॉफिट्स अगर अपन देखें तो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स हैं। उसके बाद रिजर्व्स एंड बोरोइंग्स देखें तो यार बोरोइंग्स बिल्कुल क्लोज टू नन है अगेंस्ट द रिजर्व, सो काफ़ी डेट फ्री कंपनी है। कैश देखें तो ऑलमोस्ट कैश जनरेटिंग कंपनी है। कहीं कहीं पे ये लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं कहीं पे फाइनेंसिंग में यूज़ ले रहे हैं, बट ओवरऑल इनके पास कैश डिफिसिट नहीं है।
प्रमोटर होल्डिंग देखें तो यार लॉन्ग टर्म में देखोगे आप तो इसका व्यू जो बनता है वो है कि प्रमोटर का ट्रस्ट, इनफैक्ट मार्च 2023 से इन्होंने 5% अपना स्टेक बढ़ाया है, तो यार कोई तो रीज़न होगा इनका, ठीक है। उसके अलावा एफ ने भी रिसेंटली अपना होल्डिंग बढ़ाया है, एंड डी ने भी थोड़ा सा होल्डिंग बढ़ाया है बट ऑलमोस्ट नन के बराबर, एंड पब्लिक का होल्डिंग कम हुआ है जो कि मैं अच्छी चीज़ मानता हूँ। तो ये बेसिकली इसका नंबर्स था। एक बार मैं देखता हूँ इसके चार्ट में भी कुछ अच्छा है क्या, मैंने भी नहीं देखा है बट आप भी सामने ही देख लेते हैं एक बार कुछ इसके चार्ट में भी अगर दिख रहा हो तो ये इसका वीकली चार्ट है यार। ओके, तो हाँ इसमें भी एक चीज़ मुझे ऑब्ज़र्व हो रही है, तो आप देखो यार ये 2022 अप्रैल यहाँ पे इसने एक हाई लगाया था 537 का, एंड ये खूबसूरती देखिए आप इस चार्ट की कि एग्जैक्टली इसी लेवल पे इसने आके वापस से यहाँ पे रिजेक्शन लिया है, ठीक है। तो ये एक बेसिकली राउंडिंग बॉटम पैटर्न था या एक अपन कप शेप भी बोल सकते हैं, तो वहाँ पे आके इसने रिजेक्शन लिया है जो कि एक्सपेक्टेड भी था। तो अभी यहाँ पे ये शायद थोड़ा सा और कंसोलिडेट कर सकता है एंड नीचे आ सकता है, तो वो भी हमारे लिए एक्यूमुलेशन होना चाहिए, बिकॉज इसके नंबर्स हमने देखे वो काफ़ी अमेजिंग है, फ्यूचर का ये स्टॉक है, एंड अल्टीमेटली मेरे अकॉर्डिंग ये अपने ऑल टाइम हाई को वापस से एक बार टच तो करना ही चाहिए। तो इसके जो टारगेट्स हैं वो मैं डबल के मान के चल रहा हूँ, तो ये इसलिए मेरा इन्वेस्टमेंट पिक है। ओके, तो अब आते हैं अपने तीसरे स्टॉक पे। तो तीसरा स्टॉक जो है यार वो अभी काफ़ी नाम में चल रहा है, सेक्टर उस सेक्टर का स्टॉक है, सेक्टर का नाम है शुगर एंड एथेनॉल। अगर आप अभी तक इसको गेस नहीं कर पाए हैं तो शेयर का नाम है EID पेरी। तो EID पेरी यार एक काफ़ी अंडर वैल्यूड एंड किसी की नज़र में ज़्यादा नहीं है। मैंने कभी भी किसी भी वीडियो में शुगर स्टॉक्स की जब बात होती है तो बहुत कम लोगों को इसके बारे में बात करते हुए सुना है, बट मैंने जब इसको देखा तो यार काफ़ी अच्छा स्टॉक लगा, तो इसीलिए मैं आपको ये स्टॉक सजेस्ट कर रहा हूँ। तो यार इस स्टॉक का मार्केट कैप 10,000 करोड़ अराउंड है, तो अभी ये स्मॉल टू मिड कैप कंपनी है। इसका करंट प्राइस 522 है, बुक वैल्यू 343, तो ये अंडर 2 प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो आता है। PE रेशियो आप देखो कितना अमेजिंग है, 12 का है। ROC ROE अगेन अमेजिंग, मोर देन 15-20, ठीक है। उसके बाद क्वार्टरली रिजल्ट्स एक बार देखेंगे तो अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही है। सितंबर 2022 एक इसका काफ़ी हाई 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 पे प्रॉफिट इसने लगाया था, बट अगेन 480, 280, 320 करोड़ का प्रॉफिट अर्न कर रही है। एंड आई थिंक जैसा कि अभी शुगर एंड एथेनॉल वाली इंडस्ट्री में जो बूम आ रहा है तो उस बूम का ये काफ़ी मेजर पार्ट होना चाहिए, तो उस पर अपना बेट रहेगा। उसके बाद इसका जो ईयरली वाले नंबर्स देखें तो यार वो तो काफ़ी अच्छे हैं। यू कैन सी 400 to 800, देन 1500, 1800, इट इज़ कंटिन्यूसली राइजिंग विच इज़ अमेजिंग। रिजर्व्स एंड बोरोइंग्स, तो बोरोइंग्स इनके 1600 करोड़ हैं, उसके अगेंस्ट रिजर्व 67 करोड़, तो जो बोरोइंग्स टू रिजर्व्स यानी कि डेट टू इक्विटी रेशियो जो आता है वो भी काफ़ी कम है, 0.25 के अराउंड है, तो विच इज़ नेग्लिजिबल डेट वी कैन से। कैश इसका देखें तो कितना ज़्यादा कैश जनरेटिंग कंपनी है यार, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। कैश जनरेटिंग कंपनीज़ का यार ये कैश जनरेटिंग कंपनीज़ में एक अलग से ट्रस्ट बन जाता है, क्योंकि जो उनका प्रॉफिट्स हो रहा है जो बैलेंस शीट में वो दिखा रहे हैं वो एक्चुअली में उनके पास कैश एंड कैश एनरिच्ड कंपनीज़ है, वो कैश उनके पास आ रहा है, तो यही एक रीज़न होता है। उसके अलावा प्रमोटर होल्डिंग देखें तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट मेंटेन्ड है, बहुत माइन्यूट सा डिक्रीमेंट हुआ है प्रमोटर की होल्डिंग में। FIIs में देखें तो लॉन्ग टर्म में इंक्रीज़ हुआ है, रिसेंटली थोड़ा सा FIIs ने सेल आउट किया है। सेम DIs का देखें तो लॉन्ग टर्म में इंक्रीज़ है, रिसेंट में सेल आउट हुआ है, एंड पब्लिक का लॉन्ग टर्म में डिक्रीमेंट हुआ है शेयर में, रिसेंट में अगेन थोड़ा सा इंक्रीज़ है। तो आई थिंक ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न जो अपने को कहानी बता रहा है वो यही है कि लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक काफ़ी अच्छा हो सकता है। यार काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है बट फिर भी एक बार इसका चार्ट एक बार अपन जल्दी से देख लेते हैं, अगर वहाँ पे भी कुछ सपोर्ट में कोई चीज़ मिलती है अपने इन्वेस्टमेंट के तो देख लेंगे। तो यार ये चार्ट में ज़्यादा कुछ तो है नहीं, बट ये है कि इन्होंने 2022 अक्टूबर में एक हाई लगाया था 670 का, ठीक है। उसके बाद से इसने कंसोलिडेट करके 450 के लेवल्स दिखाए थे, 430 के लेवल्स दिखाए थे, एंड अभी वापस ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यार हो सकता है ये इस रेंज में अभी 2-3 बार और भी यहाँ पर रुके, बट अगर अगर अपना जो होराइज़न है, जो व्यू है वो अगर लॉन्ग टर्म का है तो आई थिंक यार ये अपने ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक करके और ऊपर जाना चाहिए। एंड गिवन दैट कि जो इंडस्ट्री है
जो सरकार की जो डिक्लेरेशंस हुई है कि जो डायरेक्शन है व्हीकल स्पेस का वो इथेनॉल डायरेक्शन में है फ्यूल का, तो आई थिंक उसका इम्पैक्ट इस पे सबसे ज़्यादा, इस पे काफ़ी ज़्यादा आना चाहिए। तो यार वही उसी रीज़न की वजह से ये स्टॉक अपन ने पिक भी किया था। तो यार मेरे पास एक और स्टॉक था, बट आई थिंक ये वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है, तो उस स्टॉक को अगर आपको देखना है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके लिए अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। मैं आपको उसके बारे में इतना बता सकता हूँ कि वो स्टॉक भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एंड उसके टारगेट्स जो अभी की करंट प्राइस पे वो मिल रहा है वहाँ से आराम से 70 to 80% गेन उसका कुछ टाइम में मुझे लग रहा है। तो उस स्टॉक का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। तो ये थे यार आज के 3 स्टॉक्स। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए H&M स्टॉक्स। थैंक यू।